हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, आज हम मूल कर्तव्य पढ़ने वाले हैं। पिछली जो क्लास थी अपनी, भाग 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम भाग 4 क पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य है और एक ही आर्टिकल है। भाग 4 जो है वो 36 से लेकर 51 तक था। कहां तक था? 51। अब जो नया भाग जोड़ा गया तो 4 का नाम दिया गया और जो नया आर्टिकल जोड़ा गया उसको 51 का नाम दिया गया। तो देखो, जो भी नया आर्टिकल जोड़ रहा हो 395 के बाद नहीं, बीच में भी जोड़ा जा सकता है और इस तरह से यहाँ पर क करके जोड़ा जाए। ये कब जोड़ा गया ये आपको पता होगा। 42वां संविधान संशोधन, ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर? देख लेते हैं। देखो, पहले क्या करते हैं, पहले एक बार जो भी टोटल 11 मूल कर्तव्य, कितने मूल कर्तव्य? टोटल 11 है, उनको देख लेते हैं। फिर इससे जुड़े हुए सवाल क्या बन सकते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। वैसे वैसे तो क्योंकि ये मैं सारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी आजकल सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ये पता होना चाहिए कौन से नंबर पर ये लिखे हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी आरएस की परीक्षा में, तो आरएस प्री में तो ये पूछा जा रहा है, इनमें से पूछा जा रहा है, तो ये पॉइंट्स भी आपको इसलिए याद होने चाहिए। तो भाग 4 का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का, इसमें ये क्या है? ये नागरिकों के कर्तव्य। ध्यान देना, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसमें विदेशी व्यक्ति और वो शामिल नहीं होते। ये जो भारत की नागरिकता जिनके पास है उनके कुछ कर्तव्य होते हैं संविधान के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, है ना। तो वो क्या है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। टोटल कितने मूल कर्तव्य? 11 है। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में एक भी नहीं थे, ये बाद में जोड़ गए 1976। तो मूल, कई बार ये भी पूछा था मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? एक भी नहीं था, जीरो था, शून्य। बाद में जोड़े गए कितने? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य है। बाद में एक हमने पिछली क्लास में बताया था 86वां संविधान संशोधन, उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो संवैधानिक कर्तव्य, संविधान में लिखा हो इसलिए संवैधानिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक कर्तव्य कि वह संविधान का पालन करे। जो बात संविधान में लिखी है उसका पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो वो 4 बातें लिखी हुई संविधान के जो आदर्श हैं, है ना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये एक तरह से संविधान के आदर्श हैं। संविधानिक जो भी संस्थाएं हैं, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो ये सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रगान का उल्लेख कहाँ मिलता है संविधान में? इस मूल कर्तव्य में, अनुच्छेद 51 के पहले यहाँ पर मूल कर्तव्य में। राष्ट्रगीत का उल्लेख कहाँ मिलता है संविधान में? राष्ट्रगीत, वंदे मातरम का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ राष्ट्रगान का उल्लेख मिला। यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रगीत नहीं लिखा। इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करना, पर राष्ट्रगीत को जगह नहीं दी गई है यहाँ पर, केवल राष्ट्रगान की बात लिखी हुई है। राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, क्योंकि देखो यहाँ पर वंदे मातरम संस्कृत में लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो उनका नाम था, उन्होंने ये लिखा था। संस्कृत में लिखा हुआ है, भारत माता की आराधना करता है। तो यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया गया। इसका रीजन बताया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हिंदू से जो है उनसे ज्यादा, क्योंकि एक मातृ शक्ति या माता की यहाँ पर वंदना हो रही है, एक्चुअल में भारत माता की हो रही है, लेकिन फिर भी सेक्युलरिज्म को यहाँ पर रखने के लिए इस राष्ट्रगीत को ऐसी जगह नहीं दी गई। नहीं, आप देखोगे राष्ट्रगान हर जगह बोला जाता है, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम हर जगह नहीं बोला जाता। यही कारण था कि इसको इतना ज्यादा सम्मान नहीं मिला जितना राष्ट्रगान को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। जब हम लास्ट में पढ़ेंगे कुछ चीजें जो मूल कर्तव्य की आलोचना में, तो यही एक दो बात आती है कि स्वतंत्रता के लिए जो बात लिखी, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, ये उच्च आदर्श कौन से हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा भी किसकी उच्च आदर्श, किसकी बात कर रहे हैं। उसको हृदय में संजोए रखकर उनका पालन करें। एक्चुअल में देखो यहाँ पर अब संविधान राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श क्या है, तो अगर हम थोड़ा सा हम समझे तो जैसे सत्य, अहिंसा, जिस पे जैसे गांधी जी का जो सत्याग्रह वाला था वो हम मान सकते हैं। ठीक है, सत्य, अहिंसा। ठीक है, इसके अलावा तो फिर क्या, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उनका नहीं, उन्होंने भी बहुत बड़े त्याग किए हैं। तो हम यहाँ पर उच्च आदर्श एक तरह से त्याग, अपने राष्ट्रभक्ति, त्याग कह सकते हैं, राष्ट्रभक्ति कह सकते हैं। ये सारे क्या है? ये सारे वो उच्च आदर्श हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने हमें देके गए, वो विरासत में।
जो उन्होंने बहुत बड़े त्याग किए, अपने अपने जीवन का बलिदान किया उन्होंने। तो ये बलिदान, त्याग, राष्ट्रपति, ये सारे जो उच्च आदर्श है उनको हम हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसके अलावा ये ग बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। सीधा पूछा जाता है ये कौन से नंबर पे लिखा हुआ है? ये तीसरा नंबर पे लिखा हुआ, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसके अलावा चौथे नंबर पर लिखा हुआ, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, चार बातें लिखी हुई, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पे के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं हो, और समरसता और भ्रातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करना है, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यहां पर क्योंकि स्त्रियों की बात आ रही है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करने की बात की जा रही है, तो क्योंकि स्त्रियों के बारे में बात आ रही है, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे नीति निषेध तत्व हो, चाहे मूल कर्तव्य, हर जगह स्त्रियों के या महिलाओं के उत्थान की बात की गई है। तो यहाँ पर कहाँ देखने को मिलती है? तो पांचवें नंबर पर देखने मिलती है। इसमें क्या कह रहा है? हम हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसी बहुत सारी हमारे समाज में बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित हैं। जैसे बाल विवाह एक प्रथा है जो कानूनन गैर कानूनी है, फिर भी बाल विवाह है ना, जो ऐसी प्रथा जो, और दहेज प्रथा है, इस तरह की प्रथा है जो स्त्रियों के सम्मान, बहुत जगह देखो सरकार ने काफी प्रयास किए। जैसे हमारे यहाँ पर गाँव में अभी भी घूंघट प्रथा और ये चलती है, प्राचीन काल में नहीं थी लेकिन मध्यकाल में वो आई और वो अभी भी चल रही है, जो महिलाओं के विकास को रोकती है। ठीक है, तो इस तरह की प्रथा जो भी हो, उन सब के ऐसे कोई भी जो स्त्रियों के सम्मान, और भी बहुत सारी हो सकती है। ये तो हमने बेसिक चीजें बताई भाई, गांव में ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रथाएं चलती है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध होती है। ऐसी सामाजिक कुरीतियों, है ना, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि राजस्थान में बड़े स्तर पर ऐसे कई समाज में ऐसा चलता है, आटा साटा प्रथा चलती है। ठीक है, ये आटा साटा क्या है? आटा साटा में देखा जाए तो ज्यादातर तो जो लड़कियां होती है, एक तरह से उनका सौदा ही हो रहा है कि एक लड़की आ रही है, एक लड़की जा रही है, उसमें कई बार दोनों परिवार होते हैं। तो ऐसी सारी प्रथाएं, अब ये कुछ प्रथाएं मजबूरी में शुरू हुई, कुछ कैसी, तो ऐसी सारी प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, उनका त्याग करना ये हमारा मूल कर्तव्य में आता है। आगे देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो प्राचीन संस्कृति, गौरवशाली जो परंपरा रही है, उसका महत्व समझे और उसका रक्षा करें, ये हमारा दायित्व में आता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये वापस बात आ गई। ठीक है, ये छठे और सातवें नंबर पर आ रहा है, तो पांचवा और सातवां मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया। उसके पहले तीसरा पांचवा सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, क्यों किसकी बात हो रही है? पर्यावरण की। आजकल पूरी दुनिया इसके लिए कंसर्न है, पर्यावरण के लिए। ठीक है, तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ पूछा ही जाता है कि संविधान में कहाँ कहाँ मिलता है। तो मैंने अनुच्छेद 21 में बताया था जहाँ मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 48A हमने बताया था जो नीति निषेध तत्व में, और ये 51 के 6 में लिखा हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है। वन, झील, नदी और वन्य जीव, चार के बारे में वर्णन है, उनकी रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ये हम सबका मौलिक कर्तव्य है। आगे देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। हमारा दायित्व बनता है कि हमें वैज्ञानिक, अंधविश्वास की ओर नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। मानववाद को बढ़ावा देना है, मानवता के लिए काम करना है, वो ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां मूल कर्तव्य, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई छूला। हम सबका कर्तव्य है कि हम व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी इस तरह के प्रयास करें कि राष्ट्र खुद की भी प्रगति हो और राष्ट्र की भी प्रगति हो। ये जो अंतिम मूल कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, पहले 10 ही थे, ये 2002 में जोड़ा गया। माता पिता या संरक्षक जैसे भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे की जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, उसे शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें। तो ये जो 86वां संविधान संशोधन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए है। तो 6 से 14 आप देखिए कि मूल अधिकार जोड़ दिया गया, 6 से 14 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। 45 में 6 से 14 था, तो उसको 6 से छोटे वाले बच्चों की देखभाल भी करनी है, और यहाँ पर भी लिख दिया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नागरिक का कर्तव्य है कि अगर वो माता पिता या संरक्षक है तो उनको अवसर प्रदान करें।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। ये मूल कर्तव्य जो मैंने 11 बताए ये तो पूछे ही जा सकते हैं, लेकिन ये भी आप जरूर याद कर लेना। और मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर तीसरा, पांचवा, सातवां, ठीक है, और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर देखो ये नवा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये सातवां जरूर याद रख लेना, और उसके बाद ये 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे देखिए, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये बात बताई दी थी मैंने। बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 4 का जोड़ा गया, 51 का जोड़ा गया। मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य थे वो 0 थे। मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए ये पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी, बाद में एक और जोड़ा गया, वो 11वां मूल कर्तव्य हो गया। ठीक है, ये लिख दिया गया अपन ने। आगे देखते हैं मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, तो सोवियत संघ के संविधान, जो पहले आज अभी रूस है टूट गया, पर वो रूस का संविधान नहीं है, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, नीति निषेध तत्व आयरलैंड, और ये मूल कर्तव्य रूसी संविधान या फिर सोवियत संघ के संविधान। ये भी क्या है, ये अवाद योग्य है, अपरिवर्तनीय, गैर न्यायोचित है। अगर कोई इसका पालन नहीं करता, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो क्या सजा मिल सकती है? नहीं, सजा नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर सरकार ने किसी कर्तव्य को लागू करने के लिए कानून बना दिया तो उस कानून के आधार पर सजा मिल सकती है। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे। कुछ कई जगह मूल कर्तव्य की आलोचना भी होती है, क्यों होती है उसकी बात कर लेते हैं। मूल कर्तव्य अवाद योग्य है, गैर न्यायोचित है। पहली आलोचना तो ये हो जाता है इसकी आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात तो पहले तो ये कि अवाद योग्य है, आपने इसको बनाया है, संविधान में लिख दिया है कि आपका कर्तव्य है, लेकिन अगर इस कर्तव्य का पालन नहीं करें तो नहीं करें तो कुछ नहीं होगा। जब कुछ करें, कुछ होगा ही नहीं, तो फिर लिखने की जरूरत कहां थी? पहली आलोचना थी कि अवाद योग्य है, तो फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, फिर क्यों लिखा? कर्तव्य की सूची पूरी नहीं है, बहुत सारे कर्तव्य इसमें जोड़े नहीं गए। जैसे एग्जाम्पल लिखा मतदान करना, मतदान करना हमारा अधिकार भी है तो कर्तव्य भी है, लेकिन ये भी जोड़ना चाहिए, लेकिन ये जोड़ा जब आपने जोड़े ही है भाई, हालांकि वो बाध्यकारी नहीं है, फिर भी एक लिख तो सकते थे कि भाई मतदान करना भी हम सबका कर्तव्य है, लेकिन नहीं लिखा गया। टैक्स देना हर नागरिक का कर्तव्य है, हर नागरिक जो भी टैक्स के दायरे में आता है उन सबको टैक्स देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार नियोजन करना ये भी हमारा राष्ट्रीय दायित्व है ना। जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो एक तरह से देश पर भार, और हम उसके दोषी भी हैं, तो परिवार नियोजन भी हमारे कर्तव्य में शामिल होना चाहिए। ये नहीं है एक तरह की आलोचना हो सकती है। कुछ कर्तव्य जो बहुत ही अस्पष्ट है, जैसे मैंने बताया उच्च आदर्श। अब उच्च आदर्श क्या है, ये हम अपनी तरफ से बात कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। बहुवर्ती और आम व्यक्ति की समस्या पर है। और एक आलोचना ये भी होती है कि भाग 4 के बाद रखने की वजह से भाग 3, भाई अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो अधिकार दिया उसके जस्ट बाद दिखना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी आलोचना नहीं है, लेकिन एक आलोचना ऐसी भी होती है, इसके बाद वहां रखना चाहिए, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वैसे तो महत्व क्या है, ये तो आलोचना हो गई, तो फिर महत्व क्यों क्यों रखा गया? देखो नागरिकों में ये सारे मेंस में लिखने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसकी आलोचना क्या क्या है ये लिखो। फिर आलोचना के साथ साथ महत्व के बारे में ज्यादा पूछा जाता है कि इसका महत्व भी है, भले ही ये वाद योग्य नहीं है, फिर भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है। क्या है देखते हैं। नागरिकों में राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। ये एक प्रकार से नागरिकों के लिए चेतावनी के रूप में भी काम करते हैं, आपको ये काम करने चाहिए। और न्यायालय ने तो ऐसी व्यवस्था दी गई है कि मूल कर्तव्य से संबंधित कोई विधि अनुच्छेद 14 और 19 पर प्रतिबंध लगाती है तो इसे युक्तियुक्त माना जा सकता है। ठीक है, मूल कर्तव्य से संबंधित कोई विधि। अब देखो इस पहले तो कर्तव्य हमने जब जोड़े थे तब इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है, कोई ऐसा कोई कानून बन रहा है जो मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए बन रहा है, और अगर उससे 14 और 19 का उल्लंघन भी होता है तो इसे युक्तियुक्त माना जा सकता है, यानी इसे उल्लंघन नहीं माना जा सकता। यहां देखिए हम जो कह रहे हैं, फिर मूल कर्तव्य का मतलब क्या है? मूल कर्तव्य अपने आप में कितने पावरफुल हो गए कि मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए सरकार यदि कोई संसद यदि कोई कानून बनाती है और उसे मूल अधिकार भी छीनता है तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अगर 14 और 19 में कोई फर्क पड़ रहा तो। बहुत बड़ी बात है ये। इसके अलावा मूल कर्तव्य को कानून के द्वारा, विधि के द्वारा लागू कराया जा सकता है, और उस विधि का पालन नहीं करने पर दंड की व्यवस्था भी की जा सकती है। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर बताऊं, देखो यहाँ एक पहले तो ये देख लेते हैं कि वर्मा समिति बनी थी 1999 में। ये पूछा जाता है मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने और उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था से संबंधित थी। अब क्या यदि हम मूल कर्तव्य जो हमारे कर्तव्य उसका पालन नहीं करते सजा मिल सकती है क्या? ये वाद योग्य नहीं, इसलिए सजा नहीं मिलती है। लेकिन यदि सरकार इस पर कानून बना दे तो फिर हमें सजा मिल सकती है। जैसे हमने कहा राष्ट्र ध्वज जो है उनका सम्मान करें, अगर हमारे जो राष्ट्र प्रतीक है उनका सम्मान करें, अगर नहीं करें तो यहाँ एक कानून बना हुआ है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। जो भी राष्ट्रीय गौरव है, चाहे वो राष्ट्र ध्वज हो, राष्ट्रगान हो, अगर कोई उसका अपमान करता है उसके तहत इस कानून के तहत सजा मिल सकती है। तो भले ही मूल कर्तव्य में है फिर भी सजा मिल सकती है, क्योंकि कानून बना हुआ है। जन प्रतिनिधि अधिनियम बना हुआ है 1951।
ठीक है। जनप्रतिनिधि अधिनियम में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कोई धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई बांटने का काम करता है, ठीक है, तो उनको सजा हो सकती है। तो भले ही वो मूल कर्तव्य में है, लेकिन इसके आधार पर सजा हो सकती है। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, ये एक तरह से अस्पृश्यता वाला है, जो भेदभाव करता है अलग अलग जातियों में। तो अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पर भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, तो इसके तहत सजा मिल सकती है। इसके अलावा अवैधानिक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1967, हमने कहा हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें, लेकिन कोई हिंसा करता है, यूएपीए जैसा कानून भी लग सकता है। हमने कहा पर्यावरण का संरक्षण करिए, आपका दायित्व है। अगर नहीं करता है और कोई इनको नुकसान पहुंचाता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके अंतर्गत जो भी आता है उसके तहत सजा भी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मूल कर्तव्य आपने ऐसे ही रख दिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर सरकार कानून बना दे तो हर एक को लागू कराया जा सकता है, सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए भी हैं उसके आधार पर। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि अगर मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है और उससे आपके 14 और 19 का उल्लंघन भी होता है, तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बताता है। क्लियर? तो यहां से अपना जो मूल कर्तव्य का छोटा सा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो अपने क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।